फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई टू नो व्हाट आर साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। ये साइक्लोन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा इक्वेटर हो गया है एज यू कैन सी ऑन दी वर्ल्ड मैप। इक्वेटर के नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, दोनों तरफ साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स का प्रभाव रहता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि साइक्लोन क्या होता है एंड हाउ दे गेट जनरेट्स। फ्रेंड्स, लो प्रेशर एरियाज मीन्स जहाँ पे हाई टेम्परेचर्स होते हैं, वहाँ पे किसी न किसी पॉइंट पे हाईएस्ट लोवेस्ट लो प्रेशर एरिया हो जाता है। जब वहाँ पे लो प्रेशर एरिया हो जाता है तो एयर मासेस क्या होते हैं कि वहाँ पे ही आना शुरू कर देते हैं, यहीं से ही एयर मासेस यहाँ से आना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो हवा का बहाव बहुत तेज होता है। इससे क्या हो जाता है कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और रेन होने लगते हैं, यानी कि डे जो है वो क्लियर डे नहीं रहता है, दिन साफ नहीं रहता है। और जहाँ पे ये साइक्लोन का जहाँ पे पॉइंट होता है, जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है, उसी को आई ऑफ साइक्लोन कहा जाता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि जो ग्राउंड पर जो एयर होते हैं ये ऊपर की तरफ उठते हैं, और क्या होता है कि ये जो लो प्रेशर सेंटर ऑफ द साइक्लोन, यहीं से ये ऊपर की तरफ उठते हैं और आसमान में बादल इससे छा जाता है। ये अपवार्ड जब ये ऊपर होते हैं तो ये क्या होता है कि एक्सपेंड होते हैं, जो बादल होते हैं, जो क्लाउड होता है वो एक्सपेंड होते हैं और ये मूव करते हैं और ऊपर उठते हैं तो ये ठंडा होकर और बारिश होने लगता है। और समंदर के किनारे होता है तो वहाँ पे हवाएं इतनी तेज होती हैं कि समंदर से पानी उठाकर दूसरी जगह बारिश होने लगता है। ये क्या होता है, हवा जब ऊपर उठता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है ठंडा होके, और ये क्या करता है कि आसमान को क्लाउडीनेस कर देता है, बादल ही बादल घनघोर कर देता है, और एयर में जो है हाई ह्यूमिडिटी हो जाता है विद इन साइक्लोन। जब ये साइक्लोन होता है तो साइक्लोन की ये घटनाएं होती हैं। एक चीज़ और देखने वाली बात है, यह साइक्लोन यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के उल्टे दिशा में होता है, और वही साइक्लोन यदि साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो ये क्लॉकवाइज से होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं। एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, एज यू कैन सी फ्रेंड्स, दिस इज द वर्ल्ड मैप, और एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वैसे ही एक साउथ हेमिस्फीयर है, और यहाँ पे हम एंटी साइक्लोन्स को देख रहे हैं। एंटी साइक्लोन्स ये क्या होता है, ये हाई प्रेशर एरिया होता है एंटी साइक्लोन, और एयर जो क्या करता है कि एक दूसरे से हाई प्रेशर के कारण, प्रेशर जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ से हवा दूसरी जगह, मान लीजिए जहाँ पे प्रेशर है तो हवा जो है यहाँ से भागना चाहेगा, तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड एयर नहीं हो पाया तो ये क्या फेयर वेदर को जनरेट करता है, यानी कि आसमान इसमें साफ रहता है। और क्या रहता है कि यदि हवा ऊपर नहीं उठता है तो ये ह्यूमिड भी नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या होता है कि बारिश का फॉर्मेशन नहीं होता है, हवाएं ऊपर से नीचे की यहाँ पे दिशा होती हैं। ठीक है दोस्तों, एंटी साइक्लोन का जो सेंटर होता है वहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाती है हाई प्रेशर के कारण, ठीक है, इसके सेंटर से, और ये हवाएं डाउनवर्ड होती हैं, ठीक, डाउनवर्ड ब्लास्ट होती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं। एयर कंप्रेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हीट्स अप हो जाते हैं, जहाँ पे प्रेशर अधिक होने के कारण हीटअप हो जाता है एयर, और वो क्या होता है कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो ऊपर से जो प्रेशर के कारण हवा जब नीचे आती है तो ये क्या करता है, ह्यूमिडिटी को रिड्यूस कर देता है, और यहाँ पे थोड़े से ही क्लाउड बनते हैं, कभी कभार दिख जाता है, जो गर्मी के दिन में आमतौर पर दिखता है तो आसमान साफ। तो ये जो चीज़ें थी ये एंटी साइक्लोन की, ये फैक्ट्स हैं एंटी साइक्लोन के जो प्रोसेस होते हैं कैसे कैसे वो था। ये एक चीज़ और इसमें भी हम देख लेते हैं वही चीज़ कि जो एंटी साइक्लोन होते हैं वो साउदर्न हेमिस्फीयर में वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज चलता है एंटी साइक्लोन। इफ यू लाइक these videos, these hard works, then please subscribe my channel, make a comment and like this video. Thank you so much.